कांवर किया तन को दिन दुखी थोड़ी दुनिया की लाज शर्म, थोड़ी दुनिया की लाज शर्म, आत्मा का पानी मरम कितनी है फिर झूठी होती मेरा सुधरा उसका ही भाग खुला, जिस पे बड़ा संत प्रकाश टूटे ममता का ये पार, भेदभाव किसी से नहीं फिर होगी में खींचे मेरा सेवा करते ही बीते जीवन, सेवा करते ही बीते जीवन, प्रभु निभाओ मेरा घर, जय राम को है यही आस, जय राम की है यही आस, प्रभु जय राम की है यही आस, प्रभु प्रभु तुम अपने पास, ये हाथ मेरे लगे दुखियों की भलाई में, वही अंधश्रद्धा मिटाता है। बोलो 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 जय मानो, जाति पति ना जाति की जाति तुम्हारी
समय पर साथ देता है, वही अपना दिखाता है। चलो जल्दी नहीं मेरा मानव 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 से प्रेम करे, मानवता का नाम है, तभी राम राज आएगा। राम का राज जब किसानी का कलर का बिना सीधा लाते व्यापारी कलर का बराबर करते बराबर है कि नहीं?
कुरान और बाइबल पढ़ाऊं मैं, याद रखना। हाँ कोई
पहले पूरा काम करते घटाना पड़ेगा माइक परंतु अंडज पिंडज उद्भिज जालज चारों खाने में मेरे परिवार के लोग का समावेश है। इसलिए मैं उनका आज आशीर्वाद लेने नन्हा बच्चा होकर यहाँ बैठा हूँ। मुझे तुम लोगों का आशीर्वाद लेने के वास्ते आज खूब खुशी आ रही थी। मेरी माता बहने बहन भाई सब यहाँ दिख रहे हैं। इसकी बात मैं नहीं आया कि मेरे को 10, 5 हजार 2 हजार 10 हजार 50 में लाखों रुपया देते, मेरी इसमें कोई मन लगा नहीं। मैं सत्य कसम से बोल रहा हूँ, ये मुझे कोई नहीं। मेरे को मानवता का प्यार लेने मांग रहा हूँ तुम्हारा। मैं तुमको प्यार दे रहा हूँ। बच्चा माँ को प्यार देता है और बच्चे को माँ प्यार देता है। यही आत्मिक प्रेम, ऐसा है मराठी में आत्मिक दीवानाचा प्रेम, ये मराठी कहा गया, वही आत्मिक प्रेम। इस भारत में धन दौलत के सही मानवता के राहों पर चलते हैं, उनको इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। खाली धन दौलत तो जहाँ तक सत मार्ग से चलने के वाले के पीछे धन की कोई कमी नहीं। जहाँ खड़े वहाँ धन दौड़ते आता है। वो दौड़ धन, मैं तो तुमसे बता रहा हूँ, मैं गरीब का लड़का था मेरे आजा बाप धन दौलत थी। चालक माता
और चालक पिता है, ये दोनों अच्छे होंगे तो उनके लड़के गुणवान धनवान हो सकते हैं। और बालक यानी माता गड़बड़ हुई, क्योंकि माता के गर्भ में ही बच्चे के संस्कार तैयार होते हैं। माता के गर्भ में ही बच्चे के संस्कार तैयार होते हैं और उसको सच्ची राह दिखाने वाला पिता होता है। और वो भी गड़बड़ दोनों रहे तो उसका लड़का फिर तो आप समझ रहे हो वो दुष्ट दुराचारी होता है। और गुरु एक तरह, गुरु ये सही राह पर जाकर वो सही राह पर परम पद तक पहुंचा सकते हैं। ये गुरु, गुरु का अर्थ है गुरु नाम पुस्तक, गुरु नाम प्रकाश। प्रकाश ये अब ये एक मिनट ये एमएलए है, इन लोगों से मैं झमेले उठाने का काम करवाता हूँ। मुझे क्या जरूरत तुम्हारे पाँव पर है, मैं इससे कोई वास्ता नहीं। बाप कभी बच्चे के पाँव नहीं पड़ता, उसका काम है बच्चे को सही राह दिखाना। माँ का काम, माँ आज इतने मेरे कितनी हजारों माँ का बच्चा, हजारों बाप का बच्चा यहाँ एक माँ और हजारों बच्चे यहाँ खड़े होते। ऐसी बड़ी भगवान की कृपा है, इसके लिए बहनों और भाइयों सावधानी से, ऐसा ही हमारा तो भारत में जन्म लेकर है ये सर्वभूमि है, और पूर्व जन्म का हमारा तपस्या होगी तभी यहाँ हम जन्म लेकर भारत में जन्म लेकर आए। चाहे तुम किसी धर्म के होंगे, किसी जाति के होंगे, किसी मजहब के हो, पर सभी हो भारतीय। यही नाता हमको निभाना है, अपने अपने धर्म और मजहब के मुताबिक चले और सबसे आत्मिक प्रेम दें और आपके पास ले। यही हमारा सच्चा मानव धर्म है, क्योंकि मानव धर्म से अनेक धर्म की उत्पत्ति हुई। एक मानव धर्म ने इससे दो धर्म पैदा हुए, एक मानव और दूसरा दानव धर्म को। दानव धर्म को नष्ट करना, मानव धर्म खड़ा करके सबको सही संत बनाना है। अब ऐसा युग आने वाला आगे का मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैंने 72 में बताया था वो चीज आज बता रहा हूँ। वही युग ऐसा होगा, सत्य युग ऐसा आएगा, बहुत ही सुंदर, बहुत, परंतु तब तक ये धीरज रखो, इसके बारे में मैंने लिखा हूँ और बता रहा हूँ। तो इसके लिए पहले मानव बनने के वास्ते आपको क्या करना होगा? तन का अभिमान नष्ट करना पड़ता है, तन का गर्व, धन का गर्व, ज्ञान का गर्व और चौथा जाति का गर्व। ये चारों धर्म और जब तक के नष्ट नहीं होंगे तब तक के मेरे राम के दास नहीं बनते, मेरे राम के दास नहीं बनते। राम ये राम प्रभु, कई लोग बोलते राम ये मानव धारे दिखे हो, तो अवतारी युग के अवतार लेकर राम आया। और जब राम को मानव होते कितनी हमको दुख होता है। राम ही अजन्मा और अविनाशी, जिनने हर युग में उसका नाम प्रख्यात है। अब तुम्हारा नाम उनको पूछो, ये नाम लिखने वाले को ऐसे गाली देकर लहरी बाबा को, जब तुम्हें मानव तो उसके दूसरे जन्म में तो मानव का जन्म लेकर आओ, क्या ये तुमको शाश्वती है क्या? वो पूछते बोला, उनको पूछो, ये पूछने वाले फिर जाने पक्के मेरे पीछे मिले तब बताओ कब, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ मेरा अवतार है, मैं अवतार का कार्य करने यहाँ जन्म लेकर आया और अपना कार्य करके आज यीशु को कितना रात थी, पता यीशु जिंदा है कि मरा है? भगवान किस वजह से? जो भवसागर से पार हो जाता है वो भगवान बन जाता है, पर उसके परे गुरु की भूमिका है, वो सीखने के वास्ते गुरु को भगवान की तो भग नाम योनि, भग का अर्थ होता योनि, तो 84 योनि है और 84 योनि से जो पार हो जाता है वो भगवान बन जाता है। और उसके हमको निभाना है सभी धर्म सभी पंथ का। क्या होता है भजन हरि बाबा? सभी धर्म का सभी जाति का है वो देखो भारती, सभी धर्म का सभी जाति का है
वो देखो भारती, मानवता का धर्म निभाए, पूजा करे सुविचार की। सभी धर्म का सभी जाति नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अटल श्रद्धा रखो, पतत यीशु ज्ञान। एक पे अटल श्रद्धा रखो, पतत यीशु ज्ञान। दया भाव को हृदय में धर लो, जतलाते हैं राम। बुद्ध ने पंचशील बताकर, बुद्ध ने पंचशील बताकर रक्षा की परिवार की। मानवता का धर्म निभाए, पूजा करे सुविचार की। जाने परतियों की दया, ऊंच नीच का भेद न जाने पर जीवों की दया। भावना ऐसी मन की हो, भगवान सब में समाया। जिन दुखियों को देख दिलासा, जिन दुखियों को देख दिलासा, रीत सिखाई प्यार की। मानवता का धर्म निभाए, पूजा करे सुविचार की। सभी धर्म का सभी जाति का है वो देखो भारती। कितनी भी आपत्ति आए, तत्व से न ढले। कितनी भी आपत्ति आए, तत्व से न ढले। प्राण भी चाहे हर ले कोई, मौत लगाए गले। जय रामदास कहे ऐसे नर के, जय रामदास कहे ऐसे नर के, कृष्ण बने हैं दासी। मानवता का धर्म निभाए, पूजा करे सुविचार की। सभी धर्म का सभी जाति का है वो देखो भारती। मानवता का धर्म निभाए, पूजा करे सुविचार। पूजा पूजा करे सुविचार, पूजा करे
जो इसके विकास के लिए सच्चे तन मन धन से निष्ठा रखकर सहयोग करते हैं। एक मानव धर्म का दीप स्तंभ है, जहाँ से परम पूज्य बाबा जी अपनी शक्ति, युक्ति तथा आध्यात्मिक विचार प्रणाली से समाज में फैली अंधश्रद्धा, अनीति, नीच ऊंच, गरीब अमीर का भेद मिटाकर पत्रकार, ये हमारे पत्रकार मानवता के राहों पर चलने को प्रेरित करते हैं, क्योंकि मानवता ही मनुष्य को देवता बनाती है। मानवता से ही यह विषमता मिटकर एक डॉक्टर समता का राज स्थापित हो सकता है। अतः जब तक समता का राज नहीं आएगा तब तक मेरा जन्मदिन अधूरा रहेगा। ऐसा आज के परम पूज्य बाबा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उन्होंने सबको संदेश दिया है। हम जाते रहते, जब तक समाज को, हमको, आपको, सबको सुखी और समाधानी नहीं देखेंगे तब तक उनका मन शांत नहीं होगा। और उसी के लिए रात दिन वो अपने शरीर से परमात्मा होती हुए जिनके लिए रहते हैं, ये हम और आपने सामने देखा है, देखते आ रहे हैं। जब बाबा जी ने अपने आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके समाज में आध्यात्मिक प्रणाली लागू करने के दृष्टि से, समाज में उन्नति लाने के दृष्टि से प्रयास कार्य शुरू किया, धीरे धीरे लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे और लोगों की जब गर्दी बढ़ते गई तो एक छोटा सा आश्रम उन्होंने, जहाँ छोटा आश्रम है वहां पे उन्होंने अपना कार्य शुरू किया। उनका कार्य करने लगी, वो स्वतः का उनका वो आश्रम उनका खुद का था, बनाया